हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्षा कैलाशिया। पोस्ट ऑफिस के बारे में जो स्कीम निकली है उसकी आपको फुल डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या है डाकघर मासिक आय योजना, कितना पैसा जमा करना पड़ता है, ब्याज कितना मिलता है, खाता कौन कौन खोल सकता है, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं, अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, बीच में अकाउंट बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, खाता धारक की बीच में मौत हो जाए तो पैसा किसे मिलता है, अपने नाम पर कितने अकाउंट खोल सकते हैं, मासिक आय योजना पर टैक्स का नियम क्या है। तो आइए जानते हैं डाकघर मासिक आय योजना क्या है। तो इसमें आप जो पैसा जमा करते हैं इसके बदले में 5 साल तक हर महीने आमदनी मिला करती है ब्याज के रूप में। जो पैसा आप जमा करते हैं वह पैसा भी आपको 5 साल बाद वापस मिल जाता है, यानी कि आपकी पूरी रकम बची रहती है। तो अब बात करते हैं कितना पैसा जमा करना पड़ता है। डाकघर मासिक आय योजना में कम से कम आपको 1,000 रुपये जमा करना होता है। अधिकतम आप 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। जमा करने की रकम 1,000 के गुणांक में होना चाहिए, यानी कि एक 1,000 करके आप जमा कर सकते हैं। इसमें 2 या 3 लोग मिलकर अधिकतम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हर व्यक्ति के नाम पर बराबर बराबर पैसा जमा होना चाहिए, यानी कि किसी एक व्यक्ति का हिस्सा 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि डाकघर मासिक आय योजना में आपको ब्याज कितना मिलता है। तो 7.1% के हिसाब से आपको सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो प्रति महीने आपको यदि आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने आपको 592 रुपये मिलेंगे। 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने आपको 5,325 रुपये मिलेंगे। यदि आप जॉइंट अकाउंट में हैं और 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 8,875 रुपये प्रति महीने मिला करेंगे। अब एक ज़रूरी जानकारी की बात करते हैं कि सरकार तिमाही के पहले डाकघर की बचत योजनाओं की नई दरों की घोषणा करती है, लेकिन आपके अकाउंट पर पूरे 5 साल तक वही ब्याज दर लागू रहेगी जो कि अकाउंट खोलते समय थी। बीच में ब्याज दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको पहले से निर्धारित आमदनी हर महीने मिलती रहेगी। जो कि आपने अकाउंट खुलवाया था उस समय जो ब्याज दर थी उसी हिसाब से आपको पूरे 5 साल तक ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं कि खाता कौन खोल सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक डाकघर मासिक आय योजना का अकाउंट खुलवा सकता है। नाबालिग भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं और 10 साल की उम्र में यदि वह हस्ताक्षर करना सीख जाता है तो भी वह यह अकाउंट ओपन करवा सकता है। किसी संस्था, समूह या समिति, परिवार के नाम पर यह अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या संयुक्त अकाउंट भी खोल सकते हैं, यानी जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। 2 या 3 व्यक्ति मिलकर भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि 2 तरह से होते हैं। जॉइंट ए टाइप, यानी कि इसमें सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर होंगे तभी आप पैसे निकाल सकते हैं। जॉइंट वी टाइप, इसमें आप किसी भी खाताधारक के हस्ताक्षर से निकाल सकते हैं, यानी कि यदि 5 लोगों ने मिलकर खोला है तो 5 में से कोई एक भी हस्ताक्षर करेगा तो वो अपने पैसे निकाल सकता है। पहले से खुले एकल अकाउंट को भी बाद में कभी भी संयुक्त खाता में बदला जा सकता है। इसी तरह पहले से संयुक्त खाते को एकल अकाउंट में बदला जा सकता है, यानी कि जो एक व्यक्ति का होता है उसको संयुक्त में यानी मिलकर भी कर सकते हैं। संयुक्त अकाउंट को एकल में भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि संयुक्त खाते का पैसा किसे मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग अकाउंट में जमा पैसे में सभी खाताधारकों को बराबर हिस्सा माना जाता है। हर खाताधारक को ब्याज के रूप में मिलने वाली आमदनी, यानी जो ब्याज है वो बराबर मिलती है और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा वापस मिलता है वह भी बराबर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए या अकाउंट खुलवाने के लिए एक आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड वगैरह किसी की भी एक कॉपी लगा सकते हैं। ध्यान दें, सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी साथ ले जाएं, क्योंकि आपका फॉर्म जमा होने से पहले सभी कॉपियों का मिलान ओरिजिनल कॉपी के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या बीच में अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से डाकघर मासिक योजना का अकाउंट 5 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी अनिवार्य आवश्यकता पर आप बीच में अकाउंट बंद कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। एक एक साल से पहले अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर, और 1 साल से 3 के बीच में अकाउंट बंद करते हैं तो 2% रकम आपका काट लिया जाता है। एंड 3 से 5 साल के बीच में बंद करते हैं तो आपका 1% रकम काट लिया जाता है।
खाता धारक की बीच में मौत होने पर पैसा किसे मिलता है? तो अकाउंट की मैच्योरिटी 5 साल पूरे होने से पहले यदि खाता धारक की मौत हो जाती है तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खाते का पैसा उस अकाउंट में दर्ज नॉमिनी को या किसी कानूनी वारिस को मिल जाता है। यानी कि आप अपने घर में से किसी को भी अपनी पासबुक में नॉमिनी के रूप में ऐड करा सकते हैं, तो उसको यह पैसा मिल जाएगा और नॉमिनी का नाम अकाउंट खुलवाते समय दर्ज कराया जाता है। बाद में भी कभी ज़रूरत पड़ने पर नॉमिनी का नाम बदलवाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि अपने नाम पर कई अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं। तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर कई अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन पैसों की तय सीमा से अधिक नहीं। यानी एक व्यक्ति 4.5 लाख रुपए एक बैंक में डाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही आप कई अकाउंट में 4.5 लाख करके डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं कि मासिक आय योजना पर टैक्स या छूट का नियम क्या है। तो पोस्ट ऑफिस किसी भी तरह छूट नहीं देती है, इसमें टीडीएस भी नहीं कटता है, लेकिन आपको जो ब्याज मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलती है उसे सालाना ब्याज के हिस्से के रूप में टैक्स गणना में शामिल करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।